मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। इस चट्टान पे फिसलन बहुत है। मैं यहाँ पे ज्यादा वक्त नहीं रुक सकता। मुझे यहाँ से निकलना होगा, पर कैसे? मिल गई लटा। अरे, अब इसे क्या हो गया? धन्यवाद नहीं कहोगे लिटिल सिंघम? हुजूर तो आज मुझसे बहुत खुश होंगे। लगाओ जोर, और जोर लगाओ। देखे तो जरा आखिर तुम में कितना है दम। लेकिन एक शेर कभी हार नहीं मानता। तुम बचोगे नहीं। देखते हैं कि कौन बचता है और कौन बच्चों की तरह रोता है। मैं आ रहा हूँ। आजा, आजा ना। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब किधर जाएगा? कपटी का वार ना जाए खाली। बच्चा लोग बजाओ ताली। उधर हुजूर लिटिल हनुमान को खत्म करते ही होंगे, और जब मैं तुम्हें ले जाऊंगा तो हुजूर मुझे इनाम देंगे, और उसके बाद मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। कितनी भी कोशिश कर लो बच्चे, तुम मेरी पकड़ से छूट नहीं पाओगे। इसका मतलब कपटी मुझे असली वक्रासुर के पास ले जाएगा। यही मौका है उस असली वक्रासुर का अंत करने का। अपने अंत के बारे में सोच रहे हो बच्चे? नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझसे भूल हो गई। मुझे मत ले जाओ। मुझे माफ कर दो। क्यों डर गए बच्चे? नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, और मैं तुम्हें आज खत्म करके ही रहूंगा। वक्रासुर यहीं कहीं पर होगा। अचानक सामने प्रकट होगा और सोचेगा मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। ओह, आ गया। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। आ जाओ, हो जाए दो दो हाथ। लिटिल हनुमान, आए तो हो, जा नहीं पाओगे। मुझे ढूंढ रहे हो वक्रासुर?
अरे रे रे रे, चलो फिर से कोशिश करो। लिटिल हनुमान चलो। इतने में ही थक गए वक्रासुर। बताता हूँ तुम्हें। ये लो। इतने बड़े हो गए हो, लेकिन अभी तक स्नो फाइट करना नहीं सीखा। रुको, मैं सिखाता हूँ। कितनी मेहनत कर रहे हो तुम दोनों, पर सिर्फ मेहनत ही नहीं, बुद्धि की भी जरूरत होती है युद्ध जीतने के लिए। हाँ? लगता है वक्रासुर ने तुम्हें केवल बल का उपयोग सिखाया है, बुद्धि का नहीं। नकली वस्तुएं फिर नकली ही होती हैं। हाँ।
बड़ी देर लगा दी आने में असली वक्रासुर। बहुत बढ़िया लिटिल हनुमान, तुमने तो मेरी बनाई सारी बाधाओं को पार कर लिया। तुम इन्हें बाधाएं बोलते हो? वैसे तुमसे मुकाबला करने में बहुत मजा आया, क्योंकि तुम जैसे योग्य शत्रु बहुत मुश्किल से मिलते हैं। बहुत याद आएगी तुम्हारी। युद्ध समाप्त होने से पहले ही अपनी जीत की खुशी क्यों मना रहे हो वक्रासुर? जो योद्धा युद्ध के लिए तैयार नहीं है, उसके ऊपर एक सच्चा योद्धा कभी आक्रमण नहीं करता। केवल हंसते रहोगे या लड़ोगे भी? लीजिए, आ गया आपका खिलौना। लिटिल हनुमान, लिटिल सिंघम, लिटिल हनुमान, आशा है कि आपने सारा मजाक खत्म नहीं किया होगा। मजा तो अब आएगा, तुम जो आ गए हो लिटिल सिंघम। लिटिल सिंघम को अभी के अभी जाने दो। तुम्हारा दोस्त है, तुम ही बचा लो उसे। मुझे और भी काम है यहाँ। तुम दोनों के साथ कितनी देर तक खेलता रहूंगा? मेरा अमृत कलश मेरा इंतजार कर रहा है। बस कुछ ही पलों की बात है, फिर ये वक्रासुर अजर और अमर हो जाएगा। मेरे रहते ये कभी नहीं। हुजूर, आप आराम से जाइए। अपने परम मित्र लिटिल सिंघम को ऐसे खतरे में छोड़कर भला ये कितनी दूर तक जा पाएंगे? लिटिल हनुमान, आप मेरी चिंता मत करो, आप बस वक्रासुर को रोको। जाओ। ज्यादा वक्त नहीं बचा है। लिटिल सिंघम को एक खरोच भी आई तो? हाँ? ये रहा मेरा रास्ता। बिल्कुल नूडल्स जैसे लग रहे हो कपटी जी। लिटिल सिंघम। हनुमान, आप बुलाएं और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है क्या? इसीलिए मैं कहता हूँ, कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है और बचने के लिए गिरना पड़ता है। चलो चले, हमें किसी को रोकना जो है।
वक्रासुर, कहाँ है? यहाँ है अमृत कलश का मालिक वक्रासुर। यहाँ है। कुछ कीजिए लिटिल हनुमान, वरना वक्रासुर तो अजर अमर बन जाएगा। करे भी तो क्या करे लिटिल सिंघम, अब तो मेरे पास भी कोई चाल नहीं बची है। सच में ब्रह्मांड में वक्रासुर से बड़ा चतुरंग का खिलाड़ी कोई नहीं है। और इसका सबूत ये रहा। मैं ठीक हूँ लिटिल हनुमान, आप वक्रासुर को रोकिए। भूल गए लिटिल हनुमान कि मेरी हर चाल के पीछे 4 चालें होती हैं। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चाल बची है वक्रासुर। ये तुम पहले भी कर चुके हो और हार चुके हो। हाँ, पर इस बार तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी। अगर तुम्हें अपने मित्र लिटिल सिंघम को बचाना है तो तुम्हें अपनी सारी शक्तियाँ मेरे हवाले करनी होंगी। अब ये मेरी अंतिम चाल है। इसके बाद मुझे किसी चाल की आवश्यकता नहीं होगी। अपनी शक्तियों के बिना तुम कभी भी मेरे रास्ते में बाधा नहीं बन पाओगे लिटिल हनुमान। नहीं, कभी नहीं लिटिल हनुमान। अमृत कलश को वक्रासुर से बचाना ज्यादा जरूरी है। मुझे ये करना ही होगा लिटिल सिंघम। तुम्हें मेरी सारी बातें याद है ना? यही विधि का विधान है। बड़ी जल्दी हार मान गए तुम्हारे लिटिल हनुमान। मेरी एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से याद रखना लिटिल सिंघम। इसीलिए मैं कहता हूँ कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है और बचने के लिए गिरना पड़ता है। अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, खासकर तुम तो बिल्कुल नहीं लिटिल हनुमान। अब हमें लिटिल सिंघम की कोई जरूरत नहीं है। अरे, लिटिल सिंघम तो आजाद हो गया। शेर आजाद ही पैदा होता है और आजाद ही जीता है। कभी बचने के लिए गिरना भी पड़ता है। जय हनुमान। एक मामूली सा पौधा? मेरा अमृत कहाँ गया? कहाँ गया?
मैंने कहा था ना, जंगल में हर पेड़ पौधा बहुत विशेष होता है। मेरी एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से याद रखना, लिटिल सिंघम। हाँ? हाँ? ये क्या? ये बच कैसे गया? अमृत कलश? ये नहीं हो सकता। सामने दिखने वाली हर चीज मामूली ही हो, ऐसा जरूरी नहीं वक्रासुर। और तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम अपने विरोधी को हमेशा कमजोर समझते हो। कपटी! रोको उसे! इसे कहते हैं हाथ को आया पर मुंह ना लगा। नहीं! नहीं! ये क्या कर दिया? तुम शायद समझ गए होंगे कि तुम्हारे हाथ जो पौधा लगा था वो पौधा अमृत नहीं था, पर वो पौधा उतना ही मामूली है जितना लिटिल सिंघम। अरे तुम तो खुद ही कच्चे खिलाड़ी निकले वक्रासुर। तुम्हारे जैसे टटपुंजिये विलेन से हमारे लिटिल हनुमान जैसे हीरो कभी हार सकते हैं क्या? नो चांस। लिटिल हनुमान ने कहा था, मुझे ये करना ही होगा लिटिल सिंघम। तुम्हें मेरी सारी बातें याद है ना? यही विधि का विधान है। लगता है तुम भूल गए। हनुमान, तुम्हें पता होना चाहिए, वक्रासुर अकेला होकर भी अकेला नहीं होता। या, हा, हा, हा। लिटिल हनुमान और लिटिल सिंघम के सामने बड़ी से बड़ी सेना बच्चों के खिलौने जैसी हो जाती है वक्रासुर। क्या कहा? खत्म कर दो इन दोनों को। लगता है ये मुकाबला मजेदार होने वाला है। बिल्कुल,
मजेदार भी और धमाकेदार भी। अरे इतने स्लो मोशन में अटैक से क्या फायदा? अरे कुछ काजू बादाम खा के आते तो शायद कुछ कर पाते। जाओ खा के आओ। अरे मुझे लग गई। बस इतना ही दम? अभी दिखाता हूँ तुझे हमारा दम। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। चोट लगने पर भी चौकन्ना रहना पड़ता है, वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है तुम लोगों के लिए। मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने इन्हें हराकर मुझे मात दे दी? नहीं, मैं तुम्हें। कितना डायलॉग मारोगे? पीछे तो देखो। हाँ, देखो तुम्हारे पीछे कौन है? कहा जाता है जिनके खुद के घर शीशे के होते हो, वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारते। लिटिल हनुमान। लड़ो, हराओ उन्हें। क्या कर रहे हो?
बस तो ये था तुम्हारा निशाना। बस बहुत मस्ती मजाक हो गया। लिटिल सिंघम! थैंक्स लिटिल हनुमान। तुम ठीक तो हो ना लिटिल सिंघम? आपके होते हुए भला मुझे कभी कुछ हो सकता है लिटिल हनुमान? लिटिल सिंघम, ये सब तुम्हारी गलती है। वो कहते हैं ना, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए? मुझसे कोई नहीं जीत सकता। गलत। हाँ? शेर की दहाड़ से कोई नहीं जीत सकता। हाँ? पंचा अटैक! मैं अमृत कलश पाकर ही रहूंगा। पर अमृत कलश तो यहाँ है ही नहीं। क्या? तो लिटिल हनुमान हमेशा से ही वक्रासुर से नहीं 4 कदम आगे थे। हाँ लिटिल हनुमान, जब आपने पहले ही नक्शा बदल दिया था तो फिर वक्रासुर को जाने क्यों नहीं दिया? इसके पीछे कौन सा राज छुपा है? लिटिल सिंघम, तुम्हें याद है ना, मैंने कहा था कि ये सब विधि का विधान है। हाँ, हम आने वाली कठिनाई को बदल नहीं सकते, पर उनका सामना करने के लिए प्रस्तुत हो सकते हैं। नक्शा बदलने से वक्रासुर की योजना नहीं बदल सकती। वो उस कलश को पाने की चेष्टा किए ही जाता। हाँ? मतलब आपने वक्रासुर को रोकने के लिए ये लीला रची है ना हनुमान? क्या मतलब उस जगह अमृत कलश कभी था ही नहीं? हम ऐसे ही भटक रहे थे। हाँ वक्रासुर, और जो पौधा तुमने मुझे खाते हुए देखा था वो कुछ और ही था, जिसने मुझे तुम्हें धूल चटाने में बहुत हेल्प की। अरे देवा, जय हनुमान। मेरी कही हर पहेली को लिटिल सिंघम ने एक बहुत ही समझदार योद्धा के जैसा सुलझाया, और तभी हम वक्रासुर को हरा पाए। ये तो आपका बड़प्पन है लिटिल हनुमान। आप जैसे महान गुरु के कारण ही
मैं एक काबिल योद्धा बन सका हूँ। वाह साहेब, आप तो एकदम सुपर स्मार्ट निकले। मुझे तो हमेशा से पता था। हाँ। और मेरी नई शक्तियों के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाता। पर अच्छी बात यह है कि अब वो जा रही हैं। सामर्थ्य पौधे का असर सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए रहता है। ओए होए, अमृत कलश के चक्कर में इतनी गड़बड़ कर दी इसने, दूंगी घुमा के। अब हमारे जाने का वक्त आ गया है। इस बार नक्शे को ऐसी जगह छुपाऊंगा जहाँ से वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा, और इन दोनों को भी। पर नक्शे और वक्रासुर को एक साथ नहीं छुपाना। थैंक यू लिटिल हनुमान। वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने चले बबली।